और यदि बुद्धिमान बनना चाहते हो, बस एक चीज का ध्यान रखो, क्या? बुद्धिमानों के साथ रहो। यदि धनवान बनना चाहते हो तो धनवानों के साथ रहो। यदि गुणवान बनना चाहते हो तो गुणवानों के साथ रहो। यदि महान बनना चाहते हो तो महान पुरुषों के साथ रहो। यदि बहुत धनवान बनना चाहते हो तो धनवान की निंदा ना करो। और यदि महान बनना चाहते हो तो महान पुरुषों की निंदा बुराई ना करो। यदि बहुत बड़े नेता बनना चाहते हो तो बड़े नेताओं की निंदा बुराई मत करो। और यदि धूर्त बनना चाहते हो, दिन रात सबकी निंदा करो। तुम्हारा स्वर्णिम समय दूसरों की निंदा में बीत जाएगा, और जिसकी निंदा कर रहे हो वो अपने धंधा में लगा है, तुमसे बहुत आगे निकल जाएगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ये भारत देश में निंदा भी बड़ी विचित्र है। कितनी बहुएं अपनी सासू की बहुत निंदा करती है। मायके जब जाती हैं तो अपनी माँ से कहती है, अरे पूरा चुड़ैल है, देखो कब पिंड छोड़ेगी। और कितनी बहुएं पड़ोसिन के साथ बैठकर अपने सासू की बहुत बुराई करती है। और कितनी सासुएं गांव भर की बुढ़िया के साथ बैठकर अपने बहू की बुराई करती है। और जिस दिन सासू बहू की बुराई करने लग जाए और बहू सासू की निंदा करने लग जाए, बेटा बाप की निंदा करने लग जाए और बाप बेटे की बुराई करने लग जाए, तो समझ लेना अब ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। इस घर का विनाश होने वाला है, पतन होने वाला है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जिस आश्रम में शिष्य गुरु की निंदा करने लग जाए, लंगोटीधारी, पगड़ीधारी, जटाधारी, लटाधारी, फटाधारी, कनफटा, गलफटा, गुरु की निंदा करने लग जाए, और गुरु को शिष्यों में कोई गुण न दिखाई दे, शिष्यों में सब बुराई ही बुराई, बुराई ही बुराई दिखाई देने लग जाए, तो समझ लेना अब वो आश्रम नष्ट होने वाला है, आश्रम नहीं बचेगा। इसलिए शिष्य के अंदर अथाह श्रद्धा होना चाहिए। विशाल देव ने कहा है, बन प्रतिकूलन गुरु के रहिए, पालन राय सदा किल चाहिए, गुरु की निंदा कबहु न करई। निंदा करना है, शराबी की निंदा करो, जुआरी की निंदा करो, व्यभिचारी की निंदा करो, अनाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी की निंदा करो। निंदा करना है, आलसी की निंदा करो। अरे अपनी पत्नी की तुम निंदा क्या कर रहे हो, जो सुबह उठकर झाड़ू लगाती है, स्वीपर का काम करती है 5,000 महीने का, कपड़े धोती है, धोबी का काम करती 5,000 महीने का, फिर भोजन बनाती है तो 10,000 महीने का वो काम करती है, 20,000 हो गया। फिर पैसा संभाल कर रखती है तो 10,000 महीने कैशियर का काम करती, 30,000 हो गया। और फिर आपको समझाती भी है, ये भी 10,000 महीने का काम है, 40,000 हो गया। और फिर ज़रूरत पड़ने पर तुम्हारे ऊपर हंटर भी चलाती है, सुधार देती है, बेवकूफ़ कहीं का। तो 10,000 महीने का पुलिस का काम करती है। अब ये 50,000 महीने का काम है। मैं पतियों से पूछता हूँ, इनको कितने हजार महीने देते हो? तो खीसे काटते हैं पति लोग, कहते सब इन्हीं का तो है, कौड़ी देते नहीं, सब इन्हीं। जो ये बोलता हो कि सब आप ही का तो है, वो समझ लो बहुत खिलाड़ी आदमी। बहुत भगत भी हमको ऐसा मिल जाता है, बोलता सब आप ही का तो है, और गाड़ी के डीजल का पैसा भी नहीं देता है। तो हमने कहा डीजल पैसा दो, बोले सब आप ही का है। तो हमने कहा डीजल पैसा दो बाबा, बोले कोई टेंशन नहीं, सब आपका है, गाड़ी भी आपकी, घर भी आपका है। और चलते समय जब पैसा निकलता है तो हर जेब से कागज निकलता है, डायरी निकलती है, केवल जेब से जेब निकलती, पैसा है ही नहीं। बोलता पैसा अब है नहीं। तो हमने कहा तो पधरौनी क्यों कराया? बोले पहले से कह देते नहीं है तो तुम आते नहीं, तो अब डीजल तुम्हारा खर्च हो गया, हमको क्या करना, तुम जाओ भाड़ में। आखिर है तो सब आप ही का, तन मन धन अर्पण की ना, रुपया एक नहीं दीना।
बहुत लोग खिलाड़ी है भाई। 50,000 रुपये हर पत्नी का वेतन है। लेकिन एक बात और समझ लेना, पति का भी वेतन बनता है। क्या? एक गार्ड की तरह तुम्हारी रक्षा में 24 घंटे चिंता करता है। और गार्ड 10,000 से कम नहीं लेगा। दिन भर काम करता है दुकान में, 10,000 वो भी हो गया 20,000। फिर जहाँ तुम जाती हो तो मोटरसाइकिल पर पीछे बिठाकर, साइकिल पर बिठाकर ऐसे ले जाता है जैसे धान की बोरी लिए जा रहा है। बार बार पीछे हाथ से टटोल लेता, बोरी है कि गिर गई है। ये भी फिक्र करता है। वो दिन रात कमा कमा कर लाता है, पैसा तुमको देता है। पति का भी बड़ा बलिदान है। इसलिए पति से 50,000 रुपये कभी मत मांगना, क्योंकि ये तुम्हारा बिना किराए का टट्टू है। लद कर चलते रहो, बहुत मेहनत करते। तुम्हें देख कर के ये आज सत्संग अच्छा क्यों हो रहा? कल भी अच्छा हुआ था। खोपड़ी इतनी गर्म हो गई है, जो खून जाम था ना वो भी घी जैसा पिघल के सब तैर रहा है। इतना खोपड़ी गर्म कभी हुई नहीं मेरी। बस पूरा देखो, अभी खुली हवा में तो एसी भी नहीं लग सकता है। एसी लगाऊंगा अपने ऊपर, हवा चली जाएगी तुम्हारे ऊपर। नाम मेरा काम तेरा। तो अब इसी में पंखा चल रहा था तो उसको भी बंद कर दिया हमने कि तुम पे नहीं चल रहा तो हम भी नहीं चलाएंगे। गुरु चेला साथ में ही जल भुन जाओ, ठीक है। लेकिन याद रखना, ये जो ताप लग रहा है, ये ताप स्वास्थ्य के लिए स्टिमुलेंट एंड टॉनिक का काम करेगा। ये ताप ना तो सर्दी जुकाम हो सकता है आपको, ना बदन में कहीं दर्द होगा। ये बिना पैसे की सिकाई हो रही है, नस नस की सिकाई हो रही है। इसलिए हंसते हंसते हमें सत्संग करना है, हंसते हंसते तुमको सत्संग सुनना है। हाँ। जितना गर्मी सह लोगे उतना ज्यादा ठंडी भी सहने की शक्ति पैदा हो जाएगी, और जितना सर्दी ज्यादा सह लोगे उतना गर्मी सहने की सामर्थ्य पैदा हो जाएगी। आइए, तो बैल की जिंदगी 25 से 50 तक शुरू हो जाती है। 25 से 50, मैं तो 50 से ऊपर निकल गया, बैल वाला काम खत्म हो गया। अब 50 के बाद क्या होता है? फिर आदमी ने कुत्ते को बुलाया। कुत्ते से कहा, तू मेरे द्वार पर ही रोटी का टुकड़ा खाएगा। ये 25 साल की उम्र लेकर क्या करेगा? तेरे को इतना डंडे से पीटूंगा, जूठा टुकड़ा भी नहीं दूंगा। अपनी उम्र मुझको दे दे, 2-4 साल जो जीना है जी ले, रोटी दे दूंगा। कुत्ता डर गया, बोला भाई मारना मत, हमारी जिंदगी ले लो आप। तो 50 के बाद कुत्ते की जिंदगी मिली थी, वही शुरू होती है। कुत्ते की तरह 50 के बाद लोग काम करने के योग्य तो नहीं रह जाते हैं, लेकिन कुत्ते की तरह सुबह से शाम तक भौंकते रहते हैं, डांटते रहते हैं, गाली बकते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं। कुत्ते की जिंदगी शुरू हो गई। अब कुत्ते की तरह बैठे लार टपकाते रहते हैं। घर के लोग कहते हैं, अरे दादाजी तो रात दिन भौंकते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। घर के लोगों को ज्ञान नहीं है कि बेटा अब तेरे दादा की जिंदगी कुत्ते की जिंदगी स्टार्ट हुई है। 25 साल भौंकेंगे, फिर भौंकना बंद हो जाएगा। अब आदमी ने क्या किया? उल्लू को बुलाया। बोले तू मेरे ही पेड़ पर बैठेगा, मेरे ही छत की मुंडेरी पर बैठेगा, मैं इतने पत्थर मारूंगा तेरा दिमाग सही कर दूंगा। तू 25 साल जी कर क्या करेगा? अपनी जिंदगी मुझे दे, जहाँ बैठेगा बैठा रहेगा, बस बोलना मत ज्यादा।
तो 75 के बाद उल्लू की जिंदगी शुरू हो जाती है। उल्लू से मंगा था। तो आदमी 75 के बाद उल्लू की तरह बैठा रहता घर में, ऐसे देखता रहता। उल्लू, उल्लू तब तक बैठा है, तब तक, कब तक, जब तक बोलता नहीं। जहां उल्लू बोला वो, उस बुढ़े उल्लू को निकाल कर बाहर कर दिया जाता है, वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया जाता है। इसलिए याद रखना, 75 के बाद उल्लू की जिंदगी शुरू है। केवल चुपचाप बैठकर देखते रहना, बोलना कुछ मत। उल्लू कितने लोगों को कहते सुना हूं कि हमारे दादा तो पूरे उल्लू हो गए। उल्लू की जिंदगी। लेकिन ये 25 से 50 तक जो बैल की जिंदगी है, इसको देवी देवताओं की जिंदगी में कन्वर्ट करने के लिए सत्संग की गंगा में डुबकी लगाइए। तो ये बैल की जिंदगी जो मिली थी 25 से 50 तक, ये जिंदगी देवी और देवताओं जैसी तुम्हारी गुजरेगी। देवी और देवताओं जैसी गुजरेगी। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। 50 से 75 तक जो जिंदगी कुत्ते की मिली थी, उस जिंदगी को यदि आप ऋषि मुनियों जैसी जिंदगी बनाना चाहते हैं तो भक्ति के तीर्थ में डुबकी लगाइए और गुरु के ध्यान में डुबकी लगाइए। तो 50 से 75 तक जो कुत्ते की जिंदगी स्टार्ट हुई थी, वो जिंदगी ऋषि मुनियों जैसी जिंदगी हो जाएगी। फिर आराम से जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। 75 से 100 तक जो उल्लू की जिंदगी है, आत्मज्ञान को प्राप्त करिए तो उल्लू की जिंदगी महान पुरुष की जिंदगी में बदल जाएगी। और आराम से विश्राम करते रहो। बचपन में वो तैयारी कर लो जिस लक्ष्य को पाना चाहते हो। जवानी में उस लक्ष्य को पाने के लिए कठोर श्रम कर लो जिस उद्देश्य का तुमने चुनाव किया है। और बुढ़ापे में उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद अपनी जिंदगी को विश्राम दीजिए। फिर आफा काफा लाफा जाफा में मत उलझिए, आनंद से। आज मेरे पास में मेरे प्रबंधक आए, कहने लगे गुरुदेव 8 जून के बाद प्रोग्राम बंद करने की कृपा करें। हमने कहा मैं भी यही चाहता हूं। तो दूसरे प्रबंधक का फोन आया तो वो बोला 15 जून तक लगा देता हूं। और 16 को हवाई जहाज पकड़ करके महाराष्ट्र में भंडारा जिले में तुमसर में आप प्रोग्राम एक कर दीजिए। वहां से छत्तीसगढ़ चले जाइए, छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश तिरुपति बालाजी उड़ान भरिए और वहां से बेंगलोर हवाई जहाज से, बेंगलोर से तिरुपति, तिरुपति से कोयम्बटूर, कोयम्बटूर से कोचीन और कोचीन से। हमने कहा तू मेरे को दौड़ाएगा, बाकी सब? बोले बाकी सब विश्राम। गुरु मेरा थकता ही नहीं। विश्राम 6 दिन काम करने के बाद संडे को विश्राम मिलता है। और संडे को जब छुट्टी मिलती है तो मंडे को फिर काम करने के लिए मन तैयार हो जाता है। जब तुम विश्राम करते हो, विश्राम के बाद तुम्हारा तन मन फिर से कार्य करने के लिए रेडी हो जाता है। इसलिए थोड़ा विश्राम भी करो। और केवल शरीर से विश्राम नहीं, मन से भी विश्राम करो। आपका मन मंथन ना करे, चिंतन ना करे, मन भी रिलैक्स पा जाए। थोड़ा आराम चाहिए। आंख मूंद कर सो जाया करो। मैं आपकी आंखें देखता हूं तो मुझे दया आती है। तुम्हारी आंखें इतनी मोटी मोटी कैसे हो गई, फूली फूली कैसे है? आंखों के नीचे हवा कैसे भरी है? क्योंकि तुमने ठीक से नींद नहीं लिया है। अब यहाँ से छोड़ूंगा, भोजन हल्का करना और जा कर के थोड़ा विश्राम कर लेना।
विश्राम। और विश्राम वही पाता है जो विषयों के विष से मन को हटा लेता है, उसकी जिंदगी में विश्राम हो जाता है। विषयों के विष से भी मन को हटा लेता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। अब बंद करूं? 1 घंटा हो गया, कुछ बोलना मत। जब जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। आत्मा में रखो जिंदगी के लिए, आत्मा में रखो जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए। रहने वाले गुरु लखीमपुर के, रहने वाले गुरु लखीमपुर के। नाम उनका क्षमा, काम उनका क्षमा, नाम उनका क्षमा, काम उनका क्षमा। आज वादा करो और संकल्प लो, आज वादा करो और संकल्प लो, कर्म अच्छे करो जिंदगी के लिए। आलसी मत बनो जिंदगी के लिए, कर्म अच्छे करो जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए। हम तरसते रहे गुरु दर्श के लिए, हम तरसते रहे गुरु नमन के लिए। आज आए गुरु धन्य हम सब हुए, सर मेरा झुक गया बंदगी के लिए। सर मेरा झुक गया बंदगी के लिए। बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। आज सत्संग में भक्त चर्चा करे, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए। बोलिए सदगुरु भगवान जय जय। बहुत बड़ा संत है ये जो गया है अभी, देखा उसको, छोटा है। ये मैनेजमेंट यही करता है, इसको हम बहुत मानते हैं, ये हमको भी मानता है। हम सब संतों को मानते हैं, ये सब संत हमको मानते हैं। मानना भी चाहिए। सुयोग्य व्यक्ति का हमेशा ख्याल रखिए। निष्कर्मी की निंदा कीजिए, कर्म करे वही चित दीजिए। कबीर साहब कहते हैं आलसी की निंदा करो, जो कर्म करता है उससे प्रेम करो, कर्म योगी से प्रेम करो।
सहस घड़ा उठ नित्य जल ठारे, फिर सूखे का सूखा। पानी माही पसाण की रेखा, ठोंकत उठे भभूका। जैसे उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में बदलाव किया है, ऐसे व्यास गादी आपसे भी कह रही है, जिंदगी में बदलाव कीजिए। क्योंकि जिन छोटी छोटी बातों को लेकर के घर में दिन रात कलह कलेश होता है, अब तुम ही अपने आप को बदल दो बस। इस बदलते जमाने में तू ही बदल, जरा मुड़ करके देखे तू अपनी तरफ। स्वयं का आत्मावलोकन कीजिए। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, और प्रेम की गंगा बहा दीजिए। समय का सदुपयोग कीजिए। बड़ों का आदर कीजिए, छोटों का ख्याल रखिए। माताओं बहनों की महिमा को भी समझिए। और जिनकी छाया में शीतलता मिल रही है, उनके इम्पोर्टेंट को ख्याल कीजिए। समय चक्र बदल रहा है, जीवन अनमोल है। जीना मुश्किल है, जीने की कला आ जाए तो सब सरल है। बूढ़े माता पिता के पैर छू लेना, अपने पति का आदर करना, अपनी पत्नी की आवश्यकताओं को पूर्ण करना, बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देना। एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणश्च सतैवरः, एकश्चंद्रस्तमो हन्ति नच तारा सहस्रशः। एक गुणवान पुत्र काफी है, हजारों अवगुणी पुत्र बेकार है। एक चंद्रमा रात को प्रकाशित कर देता है, करोड़ों तारागण अंधेरे को दूर नहीं कर पाते हैं। जिस समय कुंती बिस्तर पर लेटी है, भीम को भूख लगी है, और भीम माँ से कहते हैं मुझे भोजन दीजिए। माँ कुछ बोलती नहीं। भीम अर्जुन के पास जाते हैं, कहते हैं माँ कुछ बोलती नहीं है, हमको भूख लगी है, वो बिस्तर पर लेटी है, तो मैं सब चूल्हा फोड़ दूंगा। फिर भीम क्रोधी भी था, उदंड भी था। भीम के पास विवेक नहीं था, मोटा तो खूब था, ताकत बहुत थी। अर्जुन ने कहा थोड़ा शांत रहो, मैं जाता हूँ, देखता हूँ। अर्जुन माँ कुंती के पास आते हैं। माँ, आज पहली बार तुझको मैं इतना उदास देख रहा हूँ, चिंतित देख रहा हूँ। क्या बात है माँ? किस बात की चिंता है? बेटा, जिस बात की चिंता है उस बात के लिए चिंतित हूं मैं। वही तो पूछ रहा हूं, किस बात की चिंता है? जिस बात की चिंता है उस बात की चिंता है। पहेली मत बुझाओ माँ, ये बताओ है क्या? बेटा, बताने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरी चिंता तुम दूर नहीं कर सकते हो। आज मैं गई थी देवी के मंदिर में पूजा करने। गांधारी भी वहां आई थी। हम दोनों ने पूजा किया। देवी मंदिर में आकाशवाणी हुई, कल प्रातः 5 बजे जो 5 सोने के फूल देवी मंदिर पर अर्पित करेगा, चढ़ाएगा, उसके बेटे का रास्ते रखोगा। मैंने जब से ये आकाशवाणी सुनी तब से मेरे बुखार आ गया कि गांधारी का बेटा दुर्योधन युवराज है, वो तो ले आएगा फूल, और मेरे बेटों के पास कुछ नहीं है। मेरा पति भी मर चुका है, इसलिए मैं दुखी हूं कि मेरा बेटा कैसे राजा बनेगा।
अरे माँ, ये छोटी सी बात के लिए इतना दुखी। आप तो खीर पूड़ी हलवा बनाइए, भीम को खिलाइए, आप खाइए। 5 नहीं, कितने फूल मिलेंगे देख लेना। और 4 बजे देवी के मंदिर में पहुंच जाना पूजा करने के लिए, वहीं फूल मिलेंगे। खीर पूड़ी हलवा बना, भीम ने खूब खाया। भीम बोले ऐसा दिन रोज आए जिनमें खाने का ही निशाना रहता है, उनको जिस दिन अच्छा खाने को मिल जाता है तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं ऐसा दिन रोज आए। सवेरा हुआ 4 बजे, द्रौपदी कुंती स्नान करके पहुंचती है देवी के मंदिर में। वहां देखती क्या है, गजब हो गया। अर्जुन ने एक बाण छोड़ा, धनुष पर टंकार किया। कुबेर के बगीचे में बाण गया, लाखों सोने के फूल काट कर ला करके देवी के मंदिर पर बरसा देता है। देवी का मंदिर सोने के फूलों से ढक जाता है। कुंती से अर्जुन कहते हैं बस हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ना पढ़ दो, ये सब फूल तेरे ही है माँ। तो 5 फूल की चिंता करती थी, जिसका बेटा अर्जुन जैसा हो उसे 5 फूलों की क्या चिंता है। जब कुंती पूजा करके लौटी, रास्ते में गांधारी मिली, टोकरी लिए हुए 5 सोने के फूल हैं। उसकी सखियां दासियां साथ में हैं, ढोल बजाते हुए मंदिर जा रहे हैं। गांधारी ने पूछा बहन जी आपने पूजा कर लिया क्या? बोले हाँ हमने कर लिया। तो 5 फूल कहाँ से मिले? बोले तो अर्जुन को पता है, 5 नहीं लेकिन 5 लाख फूल वहां बरस गए। गांधारी का मन दुखी हो गया। गांधारी कहती है काह भय 100 और 50, अकेले अर्जुन पुरे न्यासा। मेरे 100 बेटे हैं, इनसे क्या होता है। कुंती के एक पुत्र अर्जुन ने सारी आशा माँ की पूरी कर दिया। बेटा वही है, अर्जुन वही है जो माँ की आशा को पूरा कर दे। बेटी ऐसी बनो 2 in 1, बेटे का भी काम कर दो, बेटी का भी काम कर दो। बेटी को बहुत सुयोग्य बनना चाहिए, क्योंकि हर माँ बाप का आसरा बेटी या बेटा ही रहता है। जिनके बेटा नहीं है, ज्ञान ना हो तो उनका मन दुखी रहता है, कोई बेटा नहीं। लेकिन ज्ञान है तो बेटी में ही बेटे का रूप देख लेते हैं, 2 in 1 का दर्शन कर लेते हैं और बेटी को ही बेटा मानते हैं और कहते